ये मिटा दूं? थैंक यू। शाजिब भाई तीसरी रिकॉर्डिंग का नाम बाद में रखेंगे और नाम आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, बोर्ड पे इस पूरी कहानी में एक चीज आपको आती है, मैं वैल्यू अभी बाद में चेंज करता हूं। इस स्क्रैप के साथ आप क्या करते हो? और जो पैसे आते हैं बेचने के बाद उससे अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को, आर्ग्यूमेंट आप ये यूज कर रहे हो, रेशनल ये है कि क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर ऐसे बेयर करता है कि आप कॉस्ट को डिवाइड किया करते थे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से। आप डिवाइड करने वाले यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस के यूनिट निकाल देते थे, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए, इनपुट यूनिट्स मेरे पास आ रहे हैं 10,000, नॉर्मल लॉस मेरे पास आ रहा है 2,000, तो आप 1 लाख को डिवाइड कर रहे होगे 8,000 से। जब आप 1 लाख को 8,000 से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आएगी 12.5। अगर आप इस 2,000 को माइनस करने के बजाय, नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बजाय इस कॉस्ट को सारे यूनिट से डिवाइड कर दो, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? ऐसी। लेकिन आप ये नहीं करते हो, आप क्या करते हो? आप 2,000 यहां से माइनस करते हो और आपकी पर यूनिट कॉस्ट आती है 12.5। आप कस्टमर से 10 रुपए चार्ज करने के बजाय कस्टमर से 12.5 रुपए चार्ज करते हो। ये 2.5 रुपए जो कस्टमर एक्स्ट्रा पे कर रहा है, समोसे वाले एग्जांपल अगर आपको याद हो, अंडे वाले एग्जांपल अगर आपको याद हो, तो ये उन यूनिट्स के पैसे पे कर रहा है जो रास्ते में आते हुए वेस्ट हो गए, वो पैसे भी आपने पे करने, ऐसा ही है। तो आर्गुमेंट ये था कि नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो कस्टमर बेयर करता है, तो हमने इसलिए इसको 8,000 से डिवाइड करके 12.5 की कॉस्ट बाहर निकाल दी है। फिर आपको किसी ने ये बात बताई, भैया मसला ये है कि इस लाख रुपए में से जो वेस्ट 2,000 का हो रहा है ये स्क्रैप में सेल भी हो सकता है। तो अगर ये स्क्रैप में सेल हो रहा है, मिसाल के तौर पे अल्लाह आपको खुश रखे 8,000 रुपए का, तो आप क्या करते हो? आप 92,000 को डिवाइड करोगे 8,000 से और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करोगे कि सर क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है तो नॉर्मल लॉस का बेनिफिट भी कस्टमर को मिलेगा। लेकिन कुछ वेस्ट डिस्पोजल ऐसे होते हैं जहां पर वेस्ट स्क्रैप बेचकर आपको पैसे मिलने के बजाय पैसे अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं, जिसको आप स्क्रैप के बजाय या डिस्पोजल के बजाय डिस्पोजल कॉस्ट बोलते हो। ईद के मौके पे कुर्बानी जब होती है तो कुर्बानी होने के बाद वो जो उसका वेस्ट होता है सारा, आपको पता है आपके यहाँ वो जो जिले हुकूमत होती है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा कचरा जो है वो उठाए, वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के पैसे चार्ज कर रही होती है। तो अगर आप लोग किसी मोहल्ले के अंदर जो है वो रहते हैं, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, या किसी अगर आप गली मोहल्ले के अंदर भी हैं, तो वहां पर अगर आपने कुर्बानी की गाय में हिस्सा जो है वो ऐड किया हुआ है, तो कुर्बानी की गाय में हिस्सा डालने वाला सिर्फ गाय के पैसे चार्ज नहीं करता, बैल के पैसे चार्ज नहीं करता आपसे, वो आपसे उसकी मेंटेनेंस के पैसे भी चार्ज कर रहा होता है, जिसमें गाड़ी में गाय का आना जाना, जिसमें चारा, जिसमें मेंटेनेंस, कसाई, सफाई, सब चीजों को शामिल कर रहा होता है। ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है जब अगर वो खाल बेच रहा है तो खाल बेचने के बाद से जो कॉस्ट कम हो रही होगी वो भी सबके साथ शेयर करेगा। लेकिन अगर कल को वो जो ऑलरेडी है जितना भी जो है उसका वेस्ट है उसको ठिकाने लगाने के लिए अगर वो 4-5 हजार रुपए पे कर रहा है तो वो कॉस्ट फिर आपको पे करनी पड़ेगी। तो स्क्रैप प्रोसीड प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देती है, डिस्पोजल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ क्या करेगी? वो उस कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी। तो अगर आपको डिस्पोजल करना पड़ जाए तो पैसे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस सवाल के अंदर मैं एक कहानी चेंज कर दूं, और इस कहानी के चेंज होने का मसला कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। स्क्रैप बेच रहा हूं, पैसे आ रहे हैं, कॉस्ट कम होगी। डिस्पोजल पैसे जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मूला तो बहुत कम चेंज होगा। मसला यह कि पूरे टी अकाउंट की शक्ल हिल जाती है, और जब टी अकाउंट की शक्ल हिल जाती है तो बच्चा परेशान होना स्टार्ट होता है। तो जरा प्लीज अपने पास बोर्ड पर रहिएगा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। कुछ भी छापने की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड पे आपके सामने सवाल सॉल्व कर रहा हूं। इसका कुछ हिस्सा मैं आपको दूंगा जो आपने घर पे सॉल्व करना होगा। पहले आप इसको देख लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा जी दोस्त, हमारे पास एक प्रोसेस है, एग्जाम्पल नंबर 11। मटेरियल इनपुट हमने किया है 10,000 रुपए का, एट 4 पर केजी, 40,000 ये कॉस्ट आ रही है। लेबर कॉस्ट हमारे पास आ रहा है 50,000 का। डायरेक्ट लेबर ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं 150 के हिसाब से।
और आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 85,000। आपके पास ईच यूनिट, ये जुमला मैंने चेंज कर दिया है, कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ₹2 पर केजी। नॉर्मल लॉस आपका 20% है और सिंपल सवाल अपने पास रखते हैं, 8,000 का आउटपुट आपके पास आया है। तो अगर आप गौर करें इस सवाल में किसी किस्म का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं है। मैंने सवाल में सिर्फ एक चीज चेंज की है। क्या चीज चेंज की है? डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है कि अब आपने जेब से पैसे पे करने हैं। प्लीज छापे मत, मैं आपको छापने का टाइम दूंगा, मेरे पास 5-10 मिनट है, मुझे कॉन्सेप्ट को पूरा करना है। छापने का काम आपके पास होगा। सर अगर मैं इसकी कॉस्टिंग करना स्टार्ट करूं इस पूरे सवाल की, तो इस सवाल की कॉस्टिंग में सबसे बड़ा जो चेंज आएगा, एंट्रीज आप बाद में घर पे जाके पास कर लीजिएगा, वो यहां पर आएगा। आज तक मैं क्या किया कर रहा था, जो भी स्क्रैप हो रहा था, क्योंकि बिककर पैसे आ रहे थे, तो मैंने कॉस्ट में से, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। कैसे? अब मैं बोलूंगा टोटल कॉस्ट इनकर्ड प्लस एक्सपेक्टेड। सर जो वेस्ट ठिकाने लगाने के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, वो भी अपनी जेब से देंगे। बहुत सारी केमिकल कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके प्लांट का जो आउटपुट होता है, आउटपुट को साइड पे करने के बाद वेस्ट को ट्रीट करने के पैसे उनके खर्च हो रहे होते हैं, तो वो अपनी जेब से तो पे नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, वो पैसे भी उन्होंने जो है वो कस्टमर से रिकवर करने हैं। तो मुझे बताएं मेरे बच्चे, टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी आ रही है? मटेरियल कॉस्ट है 40,000, लेबर कॉस्ट है 50,000 और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं 75,000 के। किसी को फटा तो नहीं है मैंने क्या किया? 150% ऑफ लेबर कॉस्ट है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। सर इनपुट कितना था मेरे पास? 10,000। नॉर्मल लॉस कितना था मेरे पास? 20%, 2,000, 8,000 किलो। और एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट, कितने यूनिट्स वेस्ट होने का खतरा था, और एक यूनिट स्क्रैप में बिक कितने का रहा है। इसका मतलब ये वेस्ट को ठिकाने लगाने के चक्कर में मेरी जेब से 4,000 रुपए ज्यादा जाएंगे। कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं पे करेगी, कंपनी बोलेगी नॉर्मल प्रोसेस है। कस्टमर अगर घर पर भी ये प्रोसेस कर रहा होता, उसको वेस्ट को जो है वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ता, ये 4,000 वो पे करेगा। तो 40, 50, 90, 90, 75 कितने हो गए? 165,000 की नॉर्मल कॉस्ट प्लस 4,000 रुपए की डिस्पोजल, वो भी कस्टमर पे करेगा, डिवाइडेड बाय 8,000 केजीज। जी मेरे भाई कितनी आ रही है? 21.125 पर केजी। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने इस कॉस्ट के अंदर 4,000 रुपए और ऐड कर दिया। ये पैसे हम किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर। मसला तो कोई नहीं है सर, ये तो बड़ा आसान था। आए अब मसला आपके सामने दिखाऊं। मसला आपके पास आएगा टी अकाउंट में, क्योंकि आपको आदत है टी अकाउंट में क्वांटिटी स्केड्यूल को और कॉस्ट को मर्ज करने की। अगर अब आप मर्ज करेंगे तो एक साइड पे क्वांटिटी आ रही होगी, एक साइड पे कॉस्ट आ रही होगी। सर आप बहुत ध्यान से जो है वो चेक कीजिएगा। मेरे भाई मटेरियल कॉस्ट क्या आ रही है? क्या आ रही है? 40,000। लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? और ओवरहेड कितनी आ रही है? वेरी गुड। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटपुट तो थी 8, एक्चुअल भी कितनी थी? 8,000। ऐसे ही है? ऐसे ही है? अच्छा, 8,000 यूनिट्स आपके पास बने हैं। एक की कॉस्ट आ रही है 21.125। 21.125 को जरा मल्टीप्लाई करना प्लीज 8,000 से। 1,69,000। ऐसे ही है? अच्छा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं कितने? 2,000। मैंने वर्ड कौन सा यूज किया? मैंने स्क्रैप का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि यहां स्क्रैप नहीं हो रहा, यहां पर डिस्पोजल हो रहा है। यहां मैं गया, मैंने लिख दिया नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स हैं? क्योंकि कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तो नहीं हो रहा। मेरा क्वांटिटी स्केड्यूल बराबर हो गया है। मेरी कॉस्ट अगर मैं इक्वल करूंगा तो वो इक्वल नहीं हो रही। चाहे तो चेक कर लें, 4,000 का गैप आ रहा है। वो 4,000 का गैप किस चीज का है? डिस्पोजल कॉस्ट मेरे प्रोसेस की कॉस्ट को कम कर रही है कि इंक्रीज कर रही है? तो जो चीज प्रोसेस की कॉस्ट को इंक्रीज करेगी वो कहां पे आनी चाहिए? भाई मटेरियल ऐड किया, प्रोसेस बढ़ा, डेबिट। लेबर ने काम किया, प्रोसेस बढ़ा, डेबिट। ओवरहेड एब्जॉर्ब किए, प्रोसेस बढ़ा, डेबिट। तो डिस्पोजल कॉस्ट भी कहां पर आएगी? तो डिस्पोजल कॉस्ट यहां पर आ रही है 4,000 रुपए की। ये हो गया 169, ये हो गया 169।
बच्चा कंफ्यूज इसलिए हो जाता है कि उसकी आंखें देख कुछ रही हैं और दिमाग सोच जो है वो कुछ और रहा है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे सर आपने यहां क्यों नहीं ऐड किया, बेटा अगर मैं 2 रुपए यहां लिख देता और आप 4,000 रुपए टी अकाउंट में क्रेडिट जो है वो कर देते, तो बेसिकली आप प्रोसेस की कॉस्ट को कम कर रहे होते, डिस्पोजल प्रोसेस की कॉस्ट को कम। और सर यहां पर आपने यूनिट्स जो है वो क्यों नहीं लिखे, बेटा यूनिट्स मैंने यहां पे शो कर दिए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर यूनिट्स यहां पर आ रहे हैं, कॉस्ट यहां पर आ रही है, तो अजीब सा हो रहा है, अजीब सा नहीं होगा अगर यही सवाल मैं दोबारा सॉल्व करूं और उसमें 2 टी अकाउंट बना दूं, एक क्वांटिटी स्केड्यूल बना दूं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हो, एक कॉस्ट बना दूं। ऐसे भी हो सकता है, हमारे एग्जामिनर ने कभी कभार ऐसे भी किया हुआ है। अच्छी बात है कि आप लंबा करके सॉल्व करें, मैं लंबा करके सॉल्व नहीं करता, तो मैं आपको इसका दूसरा हल भी जो है वो दिखा दूंगा। दूसरा हल कुछ भी नहीं है, टी अकाउंट 2 दफा बनेगा, एक क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, एक पैसों वाला बनेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप ये दोनों चीजें इस तरह से एक साथ मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में सिग्निफिकेंट टाइम आपके पास सेव हो रहा होता है। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो रही है? एक चीज मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, इस सवाल में मैंने एंट्रीज पास नहीं की है और इस सवाल में 2 एंट्रीज है। कौन कौन सी? एक तो प्रोसेस की एंट्रीज आपने पूरी करनी है और एक आपने ओवरहेड्स की एंट्री पूरी करनी है, सवाल में वो भी है। अच्छा मुझे बताएं, यहां पर स्क्रैप तो है नहीं, यहां पर क्या है? तो यहां पर अगर डिस्पोजल कॉस्ट है तो एक एंट्री तो आपके सामने है, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 4,000 से। वो स्क्रैप का अकाउंट आपका एसेट था, ये लायबिलिटी है, पैसे पे करने हैं। वेरी गुड। जब डिस्पोजल को आप पूरा करने जाओगे तो कैश जो पहले डेबिट हुआ करता था जेब में आ रहा था। क्या ये बात क्लियर है? अब तक पेपर में डिस्पोजल कॉस्ट नहीं आई है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना इमैटेरियल है कि नहीं आया हुआ, लेकिन 15-20 पास पेपर सॉल्व करने के बाद ये मटेरियल तब हो जाएगा जब पेपर में आ गया और आपको आदत नहीं है। तो यू आर अ ट्रेन्ड एक्सपर्ट, जिसको वो काम नहीं आता था जो एग्जाम में आता था। तो याद रखिएगा डिस्पोजल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने आपके पास क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो अब एक काम ये करें, और शादिब भाई आप भी ये काम करें, रिकॉर्डिंग का नाम नोट कर लें और आप लोग इस सवाल का नाम नोट कर लें प्लीज। प्रोसेस अकाउंट विद स्क्रैप नहीं, प्रोसेस अकाउंट विद डिस्पोजल कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट विद डिस्पोजल कॉस्ट, स्क्रैप प्रोसीड्स नहीं। स्क्रैप प्रोसीड में क्या हो रहा है, वेस्ट बेच के पैसा आ रहा है। डिस्पोजल कॉस्ट में क्या हो रहा है, पैसा लगा के आप वेस्ट को जो है वो डिस्पोज कर रहे हैं। क्लास ये नोट कर लें और बाकी जो एंट्रीज है वो आपने पूरी करनी है, कल इसकी एंट्रीज पूरी करने के बाद स्टार्ट करेंगे आगे।